हमारी जिंदगी में जो सबसे ताकतवर चीज होती है वो है हमारी सोच। द सीक्रेट में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण विचार है आकर्षण का नियम। इसे ऐसे समझिए, जो चीज आप लगातार सोचते हैं उस पर आपका ध्यान जितना ज्यादा रहेगा, ब्रह्मांड उतना ही उसे आपके जीवन में लाने के लिए प्रतिक्रिया करेगा। यानी हमारी सोच सिर्फ हमारे दिमाग में रहकर सीमित नहीं रहती, बल्कि वो हमारे चारों ओर की वास्तविकता को आकार देने लगती है। अगर आप लगातार यह सोचते हैं कि आप सफल होंगे, खुश रहेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे, तो आपके विचार एक तरह की ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। यह ऊर्जा आपकी परिस्थितियों, अवसरों और यहां तक कि लोगों की प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। इसके विपरीत, अगर आपका दिमाग लगातार नकारात्मकता में फंसा रहे, जैसे डर, असफलता या कमी के बारे में सोचना, तो वही चीजें आपके जीवन में प्रवेश करने लगती हैं। आकर्षण का नियम ये नहीं कहता कि सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि यह बताता है कि हमारी सोच की दिशा हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जब हम सकारात्मक और रचनात्मक सोचते हैं तो हमारे मन में उत्साह, प्रेरणा और उम्मीद की लहर पैदा होती है। यह लहरें हमारे फैसलों और कार्यों को प्रभावित करती हैं और हमें उन अवसरों तक पहुंचाती हैं जो हमारे सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी तरह हर बार जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं और उसमें पूरी तरह विश्वास रखते हैं, तो हम ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि हम तैयार हैं। यह संकेत ब्रह्मांड को हमारे लिए सही अवसर, लोग और परिस्थितियां तैयार करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए आकर्षण का नियम सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की एक सक्रिय शक्ति डास है, जो हमें याद दिलाती है कि हम अपने विचारों के निर्माता हैं। इस नियम को अपनाना आसान नहीं है, लेकिन जब हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास करते हैं, जैसे अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना, सपनों पर ध्यान केंद्रित करना और डर या संदेह से दूर रहना, तो हम अपने जीवन को सच में बदलने की क्षमता पा सकते हैं। याद रखिए, आपकी सोच ही आपके भविष्य की नींव है। जितना आप अपने मन में सकारात्मक और ऊर्जावान विचार भरेंगे, उतनी ही सुंदर और सफल जिंदगी आपका इंतजार कर रही होगी। हमारे विचार सिर्फ हमारे मन में ही नहीं रहते, बल्कि हर विचार एक उतरंगस की तरह ब्रह्मांड में फैलता है। द सीक्रेट में बताया गया है कि हर सोच, हर भावना और हर कल्पना एक बड़ी वाइब्रेशन सेट पैदा करती है और ब्रह्मांड उसी वाइब्रेशन के अनुसार हमें जवाब देता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इसी तरह नकारात्मक सोचने से नकारात्मक परिस्थितियां हमारी ओर खींचती हैं। यह समझना जरूरी है कि हमारे दिमाग में आने वाले हर विचार की अपनी ऊर्जा होती है। विचार केवल दिमाग में एक कल्पना नहीं, बल्कि वह वास्तविकता को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप लगातार सफलता की कल्पना करते हैं, तो आपके विचार आपके आत्मविश्वास, आपके फैसलों और आपके कार्यों को आकार देने लगते हैं। धीरे धीरे ब्रह्मांड आपके लिए अवसर और संसाधनों को आकर्षित करता है। विचारों की शक्ति का मतलब यह भी है कि हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। जब हम हर दिन अपने मन में सकारात्मक, प्रेरक और ऊर्जावान विचारों को बढ़ावा देते हैं, तो हमारी सोच हमारे चारों ओर की परिस्थितियों में भी बदल जाती है। यही कारण है कि ध्यान और मनन जैसी तकनीकें इतनी प्रभावशाली मानी जाती हैं। हर बार जब हम किसी चीज के बारे में चिंता करते हैं, डरते हैं या कमजोरी महसूस करते हैं, तो हम ब्रह्मांड में नकारात्मक वाइब्रेशन भेजते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वही ऊर्जा हमें पीछे खींचती है। इसलिए अपनी सोच की तरंगों को नियंत्रित करना और उन्हें सकारात्मक दिशा में केंद्रित करना बेहद महत्वपूर्ण है। विचारों की शक्ति हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हम जो महसूस करते हैं और जो सोचते हैं, वही हमारी वास्तविकता में बदल जाता है। इसलिए हर दिन अपनी सोच पर ध्यान दें, उसे सकारात्मक बनाएं और उस ऊर्जा को अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर केंद्रित करें। सिर्फ सोचने भर से नहीं, बल्कि विचारों की लगातार सही दिशा देने से ही हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमारे विचारों की तरंगें ही हमारे अनुभवों, हमारे रिश्तों और हमारी सफलता की नींव बनाती है। इसलिए सोच को हल्का, सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखना जीवन बदलने की कुंजी है। कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड।
हमारी जिंदगी में चमत्कार ला सकती है। द सीक्रेट में बताया गया है कि जब हम शुक्रिया कहते हैं तो हमारी ऊर्जा और ध्यान सकारात्मक दिशा में केंद्रित होता है। जब हम उन चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं जो हमारे पास हैं, चाहे वे बड़े हों या छोटे, हम अपने मन और ब्रह्मांड को सकारात्मक वाइब्रेशन भेजते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारी जिंदगी की परिस्थितियों को बदलने में भी मदद करता है। जब हम नियमित रूप से यह महसूस करते हैं कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, तो हम अधिक अवसरों और खुशियों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत, जो लोग हमेशा कमी, नाराजगी या ईर्ष्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अक्सर नकारात्मक अनुभवों को ही अपने जीवन में खींचते हैं। सिर्फ यह सोचना कि मैं शुक्रगुजार हूं ही पर्याप्त नहीं है। इसे अपने दिल और भावनाओं में महसूस करना जरूरी है। यह महसूस करना कि जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारे लिए मूल्यवान है, हमें एक ऊंची ऊर्जा पर रखता है, जो ब्रह्मांड में सकारात्मक तरंगें पैदा करता है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हमारी सोच का ढांचा बदलता है। हम समस्याओं को चुनौतियों के रूप में देखते हैं और जीवन में छोटी छोटी खुशियों की कदर करना सीखते हैं। यह मानसिक बदलाव धीरे धीरे हमारी जिंदगी के अनुभवों में भी दिखाई देता है। इसलिए रोजाना कम से कम कुछ मिनट अपने जीवन की उन चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने में बिताएं जो आपके पास हैं। चाहे वह आपका परिवार हो, स्वास्थ्य हो, दोस्त हो या सिर्फ एक शांतिपूर्ण दिन, हर चीज के लिए कृतज्ञ होना हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है और हमारे सपनों की ओर रास्ता खोलता है। दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन, हमारी इच्छाओं और सपनों को साकार करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब हम अपने लक्ष्यों और सपनों की स्पष्ट और जीवंत छवियां अपने मन में बनाते हैं, तो हम ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि हम उनके लिए तैयार हैं। यह प्रक्रिया हमारे दिमाग और शरीर को प्रेरित करती है ताकि वे उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। कल्पना सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि एक तरह की मानसिक तैयारी है। जब हम लगातार अपने सपनों को महसूस करते हैं, उन्हें देखने और जीने का अभ्यास करते हैं, तो हमारी सोच, भावनाएं और कार्य इस दिशा में संरेखित हो जाते हैं। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार निर्णय लेने लगते हैं, सही अवसरों को पहचानने लगते हैं और जीवन में अनुकूल परिस्थितियां खींचते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ बैठकर सपने देखें और इंतजार करें। इसके साथ विश्वास, भावनाएं और निरंतर प्रयास भी होना चाहिए। जब हम अपने सपनों को महसूस करते हैं और उनके प्रति उत्साहित रहते हैं, तो ब्रह्मांड भी उस ऊर्जा का जवाब देता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारे दिमाग को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करती है। हम डर और संदेह के बजाय आत्मविश्वास और उम्मीद से भरे रहते हैं। इससे हमारी मानसिक ऊर्जा बढ़ती है और हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ते हैं। अंततः दृश्य कल्पना हमें यह सिखाती है कि वो हमारी वास्तविकता हमारे मन में बनने वाले चित्रों का परिणाम है। जितना स्पष्ट और जीवंत हम अपने सपनों की कल्पना करेंगे, उतनी ही जल्दी और प्रभावी रूप से वे हमारे जीवन में प्रकट होंगे। विश्वास और भरोसा, बिलीफ एंड फेथ, जीवन में चमत्कार लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम किसी चीज पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, तो हम संदेह, डर और नकारात्मकता को पीछे छोड़ देते हैं। ब्रह्मांड उन लोगों के लिए रास्ता खोलता है जो अडिग विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। विश्वास का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि हम चाहते हैं कि चीजें हमारे अनुसार हों, बल्कि यह जानना कि हाथी जो भी होगा वह हमारे सर्वोत्तम हित में होगा। जब हम इस विश्वास के साथ कार्य करते हैं, तो हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं और अवसरों को पहचानने में सक्षम होते हैं। फेथ हमें धैर्य और सहनशीलता भी देती है। अक्सर सपने और लक्ष्य तुरंत नहीं मिलते, लेकिन जब हम भरोसा रखते हैं कि ब्रह्मांड हमारे लिए सही समय पर सही परिस्थितियां लाएगा, तो हम निराश नहीं होते। साथ ही विश्वास और भरोसा हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। हम नकारात्मकता में फंसने के बजाय अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित रहते हैं। यह मानसिक स्थिति हमारे कार्यों और निर्णयों को बेहतर बनाती है और हमें सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए विश्वास और भरोसा केवल मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि जीवन बदलने की एक शक्तिशाली आदत आल्स है। जब हम इसे अपनाते हैं, तो हमारी सोच,
हमारी भावनाएं और हमारी परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से हमारे सपनों के अनुसार आकार लेने लगती हैं। हमारी भावनाएं सिर्फ क्षणिक प्रतिक्रियाएं नहीं होती, वे हमारे भीतर की ऊर्जा और हमारे चारों ओर की दुनिया के साथ जुड़ी एक शक्तिशाली संकेत प्रणाली है। द सीक्रेट में यही बताया गया है कि इस सकारात्मक ऊर्जा और भावनाएं हमारे जीवन में आकर्षण के नियम को सक्रिय करने में एक अहम भूमिका निभाती है। जब हम सकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, जैसे खुशी, प्यार, उत्साह और आभार, तो यह हमारे चारों ओर एक सकारात्मक तरंग पैदा करता है, जो न केवल हमारे खुद के जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे आसपास की परिस्थितियों और लोगों को भी प्रभावित करता है। सकारात्मक भावनाएं हमारे विचारों को दिशा देती हैं और हमें यह संकेत देती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। जब कोई अवसर हमारे लिए सही होता है या हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हमें अपने अंदर एक तरह की हल्की उत्साह, ऊर्जा या संतोष की अनुभूति होती है। यह हमारे लिए एक नेविगेशन सिस्टम की तरह काम करता है, जो बताता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके विपरीत नकारात्मक भावनाएं जैसे चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या या भय हमें चेतावनी देती है कि हमारी सोच या हमारे कार्य सही दिशा में नहीं है और हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। सकारात्मक ऊर्जा का मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर भी गहरा असर डालती है। जब हम सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग रचनात्मक और खुला रहता है, जिससे नए अवसरों और समाधानों के लिए दरवाजे खुलते हैं। हमारी भावनाएं हमारी ऊर्जा का संकेत होती है। अगर हम नकारात्मकता महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग सीमित सोच में फंस जाता है और हम अपने सपनों के लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाते। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने भावनात्मक स्तर को नियंत्रित करना सीखें। द सीक्रेट में इसे एक महत्वपूर्ण अभ्यास के रूप में बताया गया है कि हर दिन हम अपने अंदर सकारात्मक भावनाएं भरें। इसका अर्थ है छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना, अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करना और अपने मन में अच्छे विचारों को बनाए रखना। यह अभ्यास हमारी ऊर्जा को उच्च बनाता है और ब्रह्मांड को हमारे लिए अवसर तैयार करने के लिए प्रेरित करता है। भावनाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि हमारा जीवन हमारे हाथ में है। जब हम अपनी ऊर्जा और भावनाओं को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो हम अपनी परिस्थितियों को आकर्षित करने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। यह सिर्फ मानसिक सोच नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक तरीका है जिससे हम अपने जीवन में अच्छे अनुभव और सफलता ला सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा और भावनाएं हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई तरीकों से काम करती हैं। वे हमारे निर्णयों, हमारे संबंधों और हमारे कार्यों को प्रभावित करती हैं। जब हम उत्साहित और खुश रहते हैं, तो हमारी बातचीत, हमारी सोच और हमारे कार्य भी सकारात्मक दिशा में होते हैं। यह सकारात्मक चक्र हमें जीवन में लगातार आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अंततः यह समझना महत्वपूर्ण है कि भावनाएं हमारे संकेत हैं, हमारे इशारे हैं कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। जितनी बार हम अपने मन और दिल में सकारात्मक ऊर्जा और भावनाएं भरेंगे, उतनी ही हमारी जिंदगी में समृद्धि, खुशी और सफलता आएगी। यही कारण है कि द सीक्रेट में सकारात्मक ऊर्जा और भावनाओं पर इतना जोर दिया गया है। वे हमारे जीवन की दिशा तय करने वाली अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ताकत है। हमारे मन की शक्ति जब तक नियंत्रित न हो, तब तक हमारी सोच और हमारे भाव हमारे जीवन को अनजाने में प्रभावित करते रहते हैं। द सीक्रेट में आत्मनियंत्रण और मानसिक अनुशासन को सफलता और जीवन बदलने की कुंजी के रूप में बताया गया है। यह सिर्फ अपने क्रोध या लालच को रोकने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने विचारों, भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण रखने की कला है। जब हम अपने मन को अनुशासित करते हैं, तो नकारात्मक विचार और शंका हमारे फैसलों को प्रभावित नहीं कर पाते। मानसिक अनुशासन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी सोच हमारे अनुभवों की नींव है। हर दिन हमारे दिमाग में अनगिनत विचार आते हैं, लेकिन सिर्फ वही विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं जिन्हें हम अनुमति देते हैं और पोषित करते हैं। नकारात्मक विचारों का लगातार पालन करने से हमारी ऊर्जा और दिशा बिगड़ सकती है,
लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को बढ़ावा दे सकते हैं। आत्मनियंत्रण का अभ्यास छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी नकारात्मक घटना का सामना करते हैं तो प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल का इंतजार करना और सोच समझकर जवाब देना मानसिक अनुशासन का एक अभ्यास है। इसी तरह रोजाना ध्यान करना, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और अनावश्यक विचारों को छोड़ना हमारे मन की शक्ति को मजबूत करता है। यह अनुशासन हमें केवल नकारात्मकता से बचाता ही नहीं, बल्कि हमारी अंदर की सकारात्मक ऊर्जा और आकर्षण की क्षमता को भी बढ़ाता है। जब हम मानसिक रूप से केंद्रित और अनुशासित रहते हैं तो हम अपने जीवन में अवसरों को पहचान पाते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। यह आत्मनियंत्रण हमें हमारे सपनों की दिशा में लगातार बढ़ने की क्षमता देता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मानसिक अनुशासन हमारी भावनाओं और कार्यों को संतुलित करता है। जब हमारा मन नियंत्रित होता है तो हम अपने कार्यों में स्पष्टता, स्थिरता और दक्षता ला सकते हैं। हम इंपल्सिव निर्णयों से बचते हैं और अपने सोच और कार्य को एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। यह अनुशासन हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है और हमें किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देता है। संक्षेप में, आत्मनियंत्रण और मानसिक अनुशासन का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को सही दिशा में बनाए रखना। यह हमें न केवल नकारात्मकता से बचाता है, बल्कि हमारी सोच और ऊर्जा को आकर्षण के नियम के अनुरूप बनाता है। जब हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो हम अपने जीवन को सच में बदलने और अपनी इच्छाओं को साकार करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। सिर्फ सोचना ही काफी नहीं होता। अपने विचारों को साकार करने के लिए हमें सही दिशा में कदम भी उठाने होते हैं। द सीक्रेट में कर्म और आकर्षण का संतुलन की अवधारणा को बड़े महत्व के साथ बताया गया है। यह बताता है कि जबकि हमारी सोच और विश्वास ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, असली चमत्कार तब होते हैं जब हम उन संकेतों के अनुसार कार्रवाई करते हैं। यानी सिर्फ उम्मीद करना या विचार करना ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने के लिए मेहनत और प्रयास करना भी उतना ही आवश्यक है। आकर्षण का नियम हमें यह सिखाता है कि हम अपने विचारों से अपनी वास्तविकता को आकार देते हैं, लेकिन अगर हम अपने विचारों को बिना किसी कर्म के छोड़ दें तो वे अधूरे ही रह जाते हैं। सफलता और इच्छित परिणाम पाने के लिए हमारी सोच और कार्यों का संतुलन जरूरी है। जब हम अपने सपनों की दिशा में लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो ब्रह्मांड उन प्रयासों का समर्थन करता है और अवसर हमारे सामने लाता है। कर्म और आकर्षण का संतुलन यह भी सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में स्पष्टता और दिशा बनानी चाहिए। केवल सोचने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता। हमें अपने कार्यों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को स्थिर और मजबूत करना होता है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। इसी तरह हमारी क्रियाएं और हमारी सोच एक दूसरे के पूरक होती है और तभी हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। यह संतुलन हमें यह भी सिखाता है कि मेहनत और विश्वास का मेल ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। जब हम अपने सपनों के प्रति विश्वास रखते हैं और उन्हें पाने के लिए प्रयास करते हैं तो हमारी ऊर्जा और ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया हमारे लिए सही अवसर पैदा करती है। यही कारण है कि द सीक्रेट में इस नियम को इतने जोर से बताया गया है, क्योंकि बिना क्रियात्मक कदमों के सिर्फ आकर्षण का नियम अधूरा रह जाता है। इसका अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में संभव है, चाहे वह कोई छोटा लक्ष्य हो या बड़ा सपना। हमें अपने विचारों और कार्यों में संतुलन बनाए रखना होगा। सोच के साथ साथ कार्रवाई करना, नकारात्मकता को त्यागना और हर कदम पर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना इस संतुलन की पहचान है। जब हम इसे अपनाते हैं तो न केवल हमारे सपने पूरे होते हैं, बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता, संतोष और समृद्धि भी आती है। संक्षेप में, कर्म और आकर्षण का संतुलन हमें यह याद दिलाता है कि विचार हमारी दिशा तय करते हैं, लेकिन क्रियाएं हमें मंजिल तक पहुंचाती हैं। यह संतुलन ही जीवन में चमत्कार लाने और अपने सपनों को साकार करने की वास्तविक कुंजी है।
आभार से भरपूर जीवन जीने का अर्थ केवल धन्यवाद कहना नहीं है, बल्कि यह जीवन की हर चीज में पर्याप्तता और समृद्धि देखने की कला है। द सीक्रेट में बताया गया है कि जब हम अपने मन और दिल में कमी की बजाय पर्याप्तता महसूस करते हैं तो हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड को सकारात्मक संकेत भेजती है। यही संकेत हमें और अधिक अवसर, खुशियां और सफलता आकर्षित करने में मदद करते हैं। आभार की भावना हमें अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। अक्सर हम केवल उन चीजों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है और इसी वजह से निराशा या चिंता महसूस करते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन में मौजूद स्वास्थ्य, संबंध, अवसर और क्षमताओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमारी सोच और ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। यह सकारात्मक ऊर्जा हमें और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए प्रेरित करती है। आभार से भरा जीवन सिर्फ मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक अभ्यास भी है। इसका अर्थ है रोजाना उन चीजों की सूची बनाना जिनके लिए हम आभारी हैं, दूसरों की मदद करना और अपने जीवन के हर अनुभव को सीखने और सराहने का अवसर समझना। यह अभ्यास हमें जीवन में संतोष, खुशी और स्थिरता देता है। जब हम आभार की भावना से जीते हैं तो हमारी सोच और कार्य भी सकारात्मक दिशा में होते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को आसानी से आकर्षित कर पाते हैं। आभार की भावना हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे पास जो कुछ है वह पर्याप्त है और इसके साथ ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। यह हमें लालच या असंतोष से बचाती है और हमें अपने अंदर की खुशी और संतोष को महसूस करने में मदद करती है। जब हम आभार से भरा जीवन जीते हैं तो हम दूसरों के लिए भी सकारात्मक उदाहरण बनते हैं और हमारे आसपास की दुनिया भी हमारी ऊर्जा से प्रभावित होती है। अंततः आभार से भरा जीवन जीना हमारी सोच, ऊर्जा और भावनाओं को संतुलित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर चीज का महत्व है और जितना हम कृतज्ञता के साथ जीते हैं उतनी ही हमारी दुनिया समृद्ध, खुशहाल और सुखद बनती है। यही वह रहस्य है जो द सीक्रेट हमें सिखाता है। कमी नहीं, पर्याप्तता और आभार के भाव से जीना ही सच्ची शक्ति और समृद्धि की कुंजी है।